चलिए, कल जिज्ञासु जो हम बात कर रहे थे जिज्ञासु से, आज उससे आगे बढ़ते हैं। अब जिज्ञासु जब मैं कहता हूँ कि जिज्ञासु, ये आपका ज्ञान का जिज्ञासु हो गए और ये विज्ञान के जिज्ञासु गए, जो मैंने पहले बताया था, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट में है। अब बात करते हैं कि मैं साक्ष्य भाव में उपस्थित हो रहा हूँ, यानी मैं जो मुझे विज्ञान और ज्ञान, जो भी धर्म के विषय में मैं थोड़ा जानता हूँ और जो विज्ञान के विषय में जानता हूँ, वो दोनों का ज्ञान मैं देना चाहता हूँ। यानी मैं अपने आप को साक्ष्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो क्या मैं ही साक्ष्य में हूँ, मेरे से ऊपर कोई साक्ष्य में नहीं होगा? यानी मैं कहीं ऐसा थोड़ी कि अवतरित हो गया हूँ, मुझे ये ज्ञान पहले से प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा भी वो मैं कहाँ से क्या क्या जो प्राप्त किया है, तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए, 2000 में मैं अपने मित्र से मिला। मित्र से मैंने ध्यान सीखा, क्योंकि जब हम मित्र थे, मैं अपना जो भी इस जीवन चक्र में जो भी मेरा कार्य था, तो मैं उस कार्य में था, तो उस मित्र को मैं देखता था तो ध्यान लगाता था। तो मुझे जानने की इच्छा तो हुई कि ध्यान लगाता है, तो उसने बताया कि मैंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है। तो थोड़ा सा जिज्ञासु में ध्यान के प्रति तो होता है। यानी ध्यान का मतलब क्या होता है, ये मानव के जीवन में ध्यान का क्या क्या महत्व होता है? ध्यान मतलब होता है कि मानव के जीवन में जो ध्यान अगर आ गया, यानी ध्यान के साथ उसकी मित्रता हो गई या उससे संबंध स्थापित हो गया, तो उसके बाद जो होता है वो उसकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ साकार रूप उत्पन्न होता है। यानी वो चमत्कार करना शुरू कर देता है, चित्रकारी शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं। तो वो एक तरह से उसके जीवन का रचनाकार बन जाता है। ध्यान मतलब उसका अगर पुरुष है तो वो उसकी प्रकृति बन जाती है। कंसंट्रेट करना सीख गए अगर आप किसी चीज़ पे, तो आप आविष्कार के जननी बन जाओगे। क्योंकि मेन जो है किसी भी चीज़ में, अगर आप साक्ष्य को पाना चाहते हो तो आपको ध्यान जरूरी होगा। कंसंट्रेशन विल बी द मेन हथियार, व्हाट यू कॉल दैट, इंस्ट्रूमेंट टू यहाँ तक पहुँचने के लिए। यानी ध्यान से मुझे अवगत कराया मेरे मित्र ने सन 2000 में, ठीक है ना। उसके बाद साक्ष्य, मैं अब साक्ष्य मुझे भी तो होना चाहिए था। साक्ष्य मेरे जीवन में 2015 में ऐसी घटना घटी कि मैं अपने साक्ष्य से मिलने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। अब तो साक्ष्य से मिलने का मौका इन द सेंस कि मेरे जीवन में एक मेरे साक्ष्य भाव जब आया, तो एक रूप जो था उनका था, वो था हरिओम महाराज जी का। ये हरिओम महाराज जी के मतलब उनके व्यक्तित्व में, उनमें इतना आकर्षण था कि मुझे अपने आप स्वतः ही उनकी ओर आकर्षण हुआ। अब ये त्याग, इनका जो मेन जो वो था विचार जो है, वो त्यागी थे। इन्होंने अपना सर्वत्र त्याग दिया था। तो कुछ एक आकर्षण, वस्त्र भी एक मतलब मिनिमम जितना हो सकता था वो धारण करते हैं। अब आपके प्रति मेरा आकर्षण हुआ, तो त्याग का आपका जो विचार त्याग के प्रति था वो मुझे आकर्षित करा। और जब मुझे आपके कर्म का ज्ञात हुआ, तो आप यज्ञ करते हैं, आपने 108 यज्ञ करने की वो ली है। तो ये दोनों भाव मुझे आपकी ओर आकर्षित करे। मेरा इनके प्रति आकर्षण था और इनका भी मेरे विचारों के प्रति आकर्षण था, ठीक है ना। अब आकर्षण ही कहिएगा कि जब ये आकर्षित थे, अब इनसे एक घटना याद आ गई, मैं क्षमा चाहूँगा कि आप मेरे विचारों से जब आकर्षित हुए, तो आपने अब मुझे अब मेरे विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य देने की कोशिश करी। तो एक बार आप पंजाब में यज्ञ कर रहे थे, तब भी आपने कहा कि परमार साहब, मतलब मेरा नाम दिनेश सिंह परमार, तो बेसिकली आप मुझे परमार साहब कहते हैं। तो आप चाहते थे कि मैं अपने विचारों को अवगत, तो दुनिया के सामने, मतलब संगठन जिसको कहते हैं, भीड़ के सामने मैं अपने, मेरी नज़र में तो भीड़ ही थी। यहाँ कुपात्र सुपात्र वाली बात आती है, वहाँ पे कोई भी ऐसा मुझे सुपात्र नज़र नहीं आ रहा था कि जिसके आगे मैं विचार व्यक्त करें, इसलिए मैंने उस समय कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर एक संयोगवश अभी 2020 में एक अक्टूबर 23-24 के आपका फिर से यज्ञ था, और मैंने इस बार निर्णय किया कि नहीं, मैं इस बार जरूर जाऊँगा, और आपके उसको स्वीकार करा। लेकिन जैसे ही मैं आपके व्यवस्था में पहुंचा, वो व्यवस्थाएं मेरे समझ में नहीं आई और मेरे से कुछ भी एक भी शब्द नहीं निकल पाया कोरोना के विषय। तो ये कहिए